अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है बॉइलिंग पॉइंट। आपने ये वर्ड बॉइलिंग तो सुना ही होगा और आप समझते होंगे बॉइलिंग क्या है। थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट कौन सा होता है। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर लिक्विड चेंज हो जाता है गैस में। अब आप कहेंगे ये तो हमने एवापोरेशन में भी पढ़ा था कि जो लिक्विड है वो चेंज हो जाता है गैस में। जो कपड़े हमने सुखाने के लिए रखे होते हैं वो गीले होते हैं और वो सूख कर उनका जो पानी है वो गैस बन जाता है, वो चला जाता है। या पानी जो सहन में हमारा गिर जाता है तो वो भी 1 घंटे के बाद सारा सूख जाता है, वो पानी गैस बन के चला जाता है। तो एवापोरेशन और बॉइलिंग में फ़र्क क्या है? तो बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिसमें लिक्विड चेंज हो जाता है गैस में, लेकिन इंटायर लिक्विड, थ्रू आउट द इंटायर लिक्विड। इसका मतलब ये है कि ये जो बॉइलिंग पॉइंट आता है ये पूरे लिक्विड के लिए एक साथ आता है। ठीक है, आप देखते हैं कि जब भी आपकी बॉइलिंग पॉइंट आती है, जब भी पानी उबल रहा होता है तो पूरा पानी वो जंपिंग कर रहा होता है, उस पूरे पानी में बबल्स आ रहे होते हैं, तो थ्रू आउट लिक्विड ये हो रहा होता है। लेकिन एवापोरेशन में जो है वो ना तो टेम्परेचर की कैद होती है कि इतना टेम्परेचर आए तो फिर ये एवापोरेशन होगी, और उसमें जो है वो मॉलिक्यूल्स पहले ऊपर वाले जाते हैं फिर नीचे वाले जाते हैं, तो इसमें एक साथ बॉइलिंग हो रही होती है। ठीक है। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। ये एक इन्होंने अपनी एक डेफिनेशन दी है कि जब वेपर प्रेशर बराबर हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर से तो उसको बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। ठीक है। When the liquid is heated, bubbles begins to form throughout its volume. The bubbles contain vapor pressure, which being lighter than the liquid. अच्छा, जो बबल्स हैं उसके अंदर वेपर प्रेशर होता है और वो लिक्विड से हल्का होता है। राइज टू सरफेस एंड बस्ट, वो इतना हल्का होता है कि वो सरफेस पे आ जाता है और बस्ट करता है। द वेपर प्रेशर इन बबल इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऑल बबल्स कंटेनिंग वेपर्स विल राइज to the surface of the liquid and burst into air. It appears that water is boiling. The boiling point varies with the atmospheric pressure. अच्छा, कुछ फैक्टर्स हैं जो बॉइलिंग पॉइंट पे अफेक्ट करते हैं। एक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जितना ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। बॉइलिंग पॉइंट कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फॉर एग्जाम्पल वर्किंग ऑफ प्रेशर कुकर। अच्छा, इसके बाद नेचर ऑफ लिक्विड भी अफेक्ट करता है बॉइलिंग पॉइंट पे कि किस तरीके का लिक्विड है। ठीक है, पोलर लिक्विड मैंने अभी आपको समझाया, तो उनकी जो है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वो स्ट्रॉन्गर होती है नॉन पोलर से। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कुछ लिक्विड्स का ये दिया हुआ है इधर इन्होंने। अच्छा, इथाइल ईथर, इथाइल एल्कोहल, वाटर और नॉक्टेन, एसिटिक एसिड, मर्करी, सल्फ्यूरिक एसिड और ब्रोमाइन, इनका इन्होंने बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है। तो सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मर्करी का है, 356 डिग्री पर जब मर्करी को गर्म किया जाएगा तब जाके मर्करी में उबाल आएगा, बॉइलिंग होगी उसकी। देखिए, वाटर को आप 100 पे करते हो ना, तो मर्करी 356 डिग्री पे बॉयल होता है। सही है। अच्छा, उसके बाद है फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री पे होता है। जैसे कहते हैं ना हम कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो ये बिल्कुल ऐसा ही है बॉइलिंग और फ्रीजिंग में। बॉइलिंग होती है 100 डिग्री पर और फ्रीजिंग होती है 0 डिग्री पर। ठीक है, वाटर की जो फ्रीजिंग है वो 0 डिग्री पे होती है और उसकी बॉइलिंग होती है 100 डिग्री पर। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड स्टेट बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉलिड स्टेट इज नॉन एज फ्रीजिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जिस पे वेपर प्रेशर लिक्विड का बराबर हो जाए वेपर प्रेशर सॉलिड के, तो उसको कहा जाता है फ्रीजिंग पॉइंट पे। अब बॉइलिंग में क्या था? बॉइलिंग में था द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये माहौल से मुनासबत था, और यहाँ पर ये कह रहा है कि जब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बराबर हो जाए
वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड के तो उसको कहा जाता है फ्रीजिंग पॉइंट। और ये फ्रीजिंग पॉइंट आता है 0 डिग्री पर वाटर का। कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट को। द फ्रीजिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे डिपेंड करता है। इन कंपैरिजन मॉलिक्यूल विथ स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर पुल्ड टुगेदर टू फॉर्म अ सॉलिड एट हाई टेम्परेचर। कुछ ये इन्होंने लिक्विड्स दिए हैं जिनके फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पर मौजूद हैं। तो एसिटिक एसिड और मरकरी देखें, मरकरी बॉयल भी बहुत देर होता है तो फ्रीज भी बहुत देर होता है, -38 पे फ्रीज होता है। और कुछ ऐसे हैं, अच्छा ये इथाइल अल्कोहल 114 पे फ्रीज होता है, तो बहुत ज़्यादा आपको ठंडा माहौल देना होता है इनको। अच्छा कुछ ऐसे हैं जो बहुत जल्दी पानी से भी ज़्यादा जल्दी वो बर्फ़ बन जाते हैं, वो है एसिटिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन।